नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखिए। यह वाकया अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा, यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। हिंदी में संदेहवादी ही उचित शब्द है, मगर मुझे प्रश्नवादी बेहतर लगता है। पत्रकार को प्रश्नवादी होना चाहिए। ओबामा के इस कथन के 2.5 महीना पहले सुदूर भारत ने भी ठीक यही बात अंग्रेजी अखबार के इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने भारत के प्रधानमंत्री के सामने कही थी। उनके सामने कहे जाने से इस बात का वजन थोड़ा अधिक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता के शिखर पुरुष के सामने सवाल पूछने के अपने अधिकार को दोहराया था। Important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. आपने देखा उस वक्त हॉल में कितना सन्नाटा पसर गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी। ओबामा कह रहे हैं कि अमेरिका को पत्रकारों की जरूरत है, लोकतंत्र को पत्रकारों की जरूरत है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे ट्रंप मीडिया से इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे उसका काम उनके कथनों को सिर्फ टाइप करना है, प्रश्न करना नहीं। अमेरिका में प्रेस के संवैधानिक अधिकार भारत से कहीं ज्यादा और बेहतर प्रतीत होते हैं। अमेरिकी मीडिया को लेकर कोई आदर्श या स्वर्ण युग टाइप धारणा नहीं रखनी चाहिए। उनकी भी खूब कमियां रही हैं। भारत में भी आम लोग खूब पूछते हैं इन दिनों कि मीडिया सरकार से डर गया है, क्या सरकार मीडिया को डरा रही है, क्या पत्रकार बिक गया है, फला पत्रकार नहीं दिख रहा तो कहीं सरकार ने उसके चलता तो नहीं करवा दिया, फला चमचा है। पत्रकारों को इस बात के लिए भी निशाना बनाया जाता है दूसरी तरफ कि वो सरकार से सवाल क्यों करता है। वैसे 8 साल के कार्यकाल में ओबामा की 160वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये व्हाइट हाउस की आप कह सकते हैं। इसे आप उनके 8 साल के कार्यकाल से भागा करेंगे तो ओबामा ने हर साल 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2.5 साल हो गए भारत के प्रधानमंत्री ने एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने चंद चैनलों और अखबारों को विस्तार से इंटरव्यू दिया है। 2.5 साल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 8 साल में 210 और क्लिंटन ने 8 साल में 193 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आप दर्शक या पाठक इसे दिल्ली की सरकार के संदर्भ में ना देखें, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी देखिए कि कौन है जो खुद को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्रश्नों के लिए पेश करता है। सारी बहस प्रधानमंत्री को केंद्र में रखकर नहीं होनी चाहिए। इससे अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी सब सस्ते में छूट जाते हैं। ओबामा ने कहा है कि सरकार पत्रकारों को कठोर प्रश्न करने चाहिए। हम बात करेंगे कि उनके कार्यकाल में पत्रकारिता का क्या स्तर था, कैसी आजादी थी। प्रेस की स्वतंत्रता की सूची में दुनिया के 180 देशों में अमेरिका का स्थान सिर्फ 41वां है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर फिनलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड है, जहां ना ओबामा है ना ट्रंप है। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक को लेकर अमेरिकी मीडिया के प्रोपेगेंडा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह सब तब हुआ जब ट्रंप सीन में भी नहीं थे। अब उनका काल शुरू हो रहा है। ट्रंप ने फेक न्यूज का मसला उठाया है, उस पर आलोचना हो सकती है, मगर यह एक हकीकत है, इससे कौन इनकार कर सकता है। जो भी है, ट्रंप प्रेस को लेकर अपनी नापसंदगी जाहिर करते हैं खुलकर। जैसे भारत में एक मंत्री ने प्रेस को प्रेस्टिट्यूट कहा, तमाम समर्थक सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की टोली बना लेते हैं और प्रेस को आए दिन गाली देते हैं और प्रेस की आजादी को कम करने का समर्थन करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर प्रश्नवाद को बेकार बताते हैं। ट्रंप आगमन को लेकर मीडिया अपनी आजादी और भूमिका पर लगातार विचार कर रहा है, यह अच्छी बात है। हाल ही में अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप को एक पत्र लिखा। हम पूरा तो नहीं मगर व्यापक हिस्से का कहीं शाब्दिक तो कहीं भावात्मक अनुवाद पेश करेंगे। लंबा पत्र है, गौर से सुनिएगा। यह पत्र, आप इस पत्र को तमाम अखबार अगर पहले पन्ने पर छाप दें तो पत्रकारों के बदलने से पहले आप पाठक में बदलाव आ सकता है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक होने लग सकता है। अगर आप पाठकों में से कोई पत्रकारिता का दीवाना है तो अपने स्तर पर इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कीजिए और बस स्टैंड से लेकर गांव के चौपाल तक पर चिपकाइए। अमेरिकन प्रेस कोर अमेरिका के पत्रकारों का एक बड़ा संगठन है, तमाम माध्यमों के पत्रकार हैं, जिसका सेंटर न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भीतर बताया जाता है। हर तरह के पत्रकार और विचारधारा के हैं इसमें। अब हिंदी में पत्रोच्चारण आरंभ करता हूं। आदरणीय निर्वाचित राष्ट्रपति जी, आपके कार्यकाल के शुरू होने के अंतिम दिनों में हमने अभी ही साफ कर देना सही समझा कि हम आपके प्रशासन और अमेरिकी प्रेस के रिश्तों को कैसे देखते हैं।
हम मानते हैं कि दोनों के रिश्तों में तनाव है। रिपोर्ट बताती है कि आपके प्रेस सचिव व्हाइट हाउस से मीडिया के दफ्तरों को बंद करने की सोच रहे हैं। आपने खुद को कवर करने से कई न्यूज संगठनों को बैन किया। आपने ट्विटर पर नाम लेकर पत्रकारों पर ताने कसे हैं, धमकाया है। अपने समर्थकों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया है। आपने एक रिपोर्टर का यह कहकर मजाक उड़ाया कि उसकी बातें इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो विकलांग है। हमारा संविधान प्रेस की आजादी का संरक्षण है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस का सम्मान कैसे करेंगे। प्रेस से संबंध रखने के नियम आपके होंगे। हमारा भी यही अधिकार है, क्योंकि टीवी और अखबार में वो जगह हमारी है जहां आप प्रभावित करने का प्रयास करते रहे हैं। वहां आप नहीं, हम तय करते हैं कि पाठक, श्रोता या दर्शक के लिए क्या अच्छा रहेगा। अपने प्रशासन तक रिपोर्टर की पहुंच समाप्त कर आप गलती करेंगे। हम सूचना हासिल करने के तरह तरह के रास्ते खोजने में माहिर हैं। आपने अपने अभियान के दौरान जिन न्यूज संगठनों को बैन किया, उनकी भी कई बेहतरीन रिपोर्ट सामने आई। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पत्रकारिता के नियम हमारे हैं, आपके नहीं हैं। हम चाहें तो आपके अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें या ना करें। हम चाहें तो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में आए या ना आए। अगर आप ये सोचते हैं कि रिपोर्टर को चुप करा देने या भगा देने से स्टोरी नहीं मिलेगी तो गलत है। हम आपका पक्ष लेने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वालों को जगह नहीं देंगे। वे जब भी ऐसा करेंगे हम उन्हें भगा देंगे। यह हमारा अधिकार है। हम आपके झूठ को नहीं दोहराएंगे, आपकी बात छापेंगे, लेकिन सच्चाई का पता करेंगे। आप और आपका स्टाफ व्हाइट हाउस में बैठा रहे, लेकिन अमेरिकी सरकार काफी फैली हुई है। हम सरकार के चारों तरफ अपने रिपोर्टर तैनात कर देंगे, आपकी एजेंसियों में घुसा देंगे और नौकरशाहों से खबरें निकाल लाएंगे। हो सकता है कि आप अपने प्रशासनिक इमारतों से आने वाली खबरों को रोक लें, लेकिन हम आपकी नीतियों की समीक्षा करके दिखा देंगे। हम अपने लिए पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे मानक कायम करने का प्रयास करेंगे। हम आपको इसका श्रेय देते हैं कि आपने मीडिया की गिरती साख को उभारा है। हमारे लिए भी यह जागने का समय है। हमें भी भरोसा हासिल करना होगा। हम इसे सही साहसिक रिपोर्टिंग से हासिल कर लेंगे। अपनी गलतियों को मानेंगे और अपने पेशेवर नैतिकता का पालन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 8 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, लेकिन हम तो तब से हैं जब से अमेरिकी गणतंत्र की स्थापना हुई। इस महान लोकतंत्र में हमारी भूमिका हर दौर में सराही गई है, तलाशी गई है। आपने हमें मजबूर किया है कि हम अपने बारे में फिर से यह बुनियादी सवाल करें कि हम कौन हैं, हम किस लिए यहां आए हैं। हम आपके आभारी हैं। अपने कार्यकाल के आरंभ का लुत्फ उठाइए। द प्रेस कोर, यह है उनकी चिट्ठी, साइन ऑफ। अमेरिका के पत्रकारों ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को यह पत्र लिखा है। पत्रकारिता का इकबाल बुलंद रहे, इसलिए हमने इस पत्र को आप तक पहुंचा दिया। अब आप आगे अपने आप अपने खर्चे से गांव-गांव पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये पत्र भारत और भारत के पत्रकारों और आप पाठकों के लिए भी लिखा गया है। चर्चा आरंभ करने से पहले हम बीबीसी की एक पहल को सामने लाना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर मची हाय तौबा के इस दौर में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल ने स्लो न्यूज का कॉन्सेप्ट पेश किया है। स्लो न्यूज का मतलब यह नहीं कि आज की खबर परसों मिलेगी, आज ही मिलेगी, मगर ठीक से जांच परख के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर सही खबरों की जगह फेक न्यूज का संसार फैलता जा रहा है। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हम सारा इंटरनेट तो संपादित नहीं कर सकते, मगर किनारे भी नहीं बैठ सकते। इसके लिए बीबीसी के भीतर इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जा रही है, जो तमाम फेक न्यूज की तथ्यपरक जांच कर उसका भंडाफोड़ करेगी। आप देखेंगे कि ज्यादातर फेक न्यूज राजनीतिक संगठनों और उनके समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। मीडिया भी राजनीतिक समर्थनों दलों के शह पर और सरकारों के शह पर यह फेक न्यूज बनाने का काम कर रहा है। भारत में भी न्यूज लॉन्ड्री, scroll.in, wire.in, ट्रूथ ऑफ गुजरात जैसी कई वेबसाइट हैं और गाहे बगाए चैनलों पर भी इस तरह की कोशिश होती रही है, मगर फिर भी फेक न्यूज का जाल जो है वो बड़ा हुआ है। बीबीसी ने इस चुनौती को अभियान के तौर पर स्वीकार किया है। फेसबुक ने भी फेक न्यूज की जांच के लिए टीम बनाने का ऐलान किया है। बीबीसी की यह बात दिलचस्प है कि हमें स्लो न्यूज की जरूरत है, जिसमें गहराई हो, आंकड़े हो, खोज हो, विश्लेषण हो और विशेषज्ञता हो। आप भारतीय चैनलों पर स्पीड न्यूज देखते ही होंगे। दिखने से पहले खबर निकल जाती है, सुनाई देने से पहले ही गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर जा चुकी होती है। स्पीड न्यूज के कार्यक्रमों को काफी रेटिंग मिलती है, जिनमें वो सब कुछ नहीं होता जिसकी बात बीबीसी के डायरेक्टर जनरल साहब कर रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में मीडिया को लेकर जो हो रहा है, भारत में भी हो चुका है।